मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो। उम्मीद करती हूँ सबके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना सब। कमेंट्स में बताना मेरे को, गॉट इट। चलो एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। चलो आज की वीडियो होने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। कुछ कमेंट्स आए थे जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है, तो उनके कमेंट्स ये थे कि अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा और उनको क्या क्या आगे का प्रोसीजर करना है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलो बात करते हैं कि जब आप एडमिशन लेते हो ना, तो एडमिशन चाहे आप किसी भी प्रोग्राम में लो, आपने चाहे कोई भी कोर्स लिया हो, चाहे BA BSc BCom MSc डिप्लोमा, एनी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, एनी PG डिप्लोमा प्रोग्राम, जो भी होता है, आपने किसी में भी एडमिशन लिया हो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि एडमिशन के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इग्नू में होता है या नहीं होता, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन होगा मन में, और होता है तो फिर कैसे होता है और तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस इग्नू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का कोई ऐसी देखो फैसिलिटी नहीं है। मीन्स इग्नू इज़ नॉट गोइंग टू फैसिलिटेट टू द स्टूडेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि मतलब इस तरह की कोई फैसिलिटी है नहीं। बट कहीं पे भी ना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आपको जाना नहीं है। मतलब ये है कि अगर कहने का ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं ना, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इग्नू कोई फैसिलिटी देगा कि एक पर्टिकुलर जगह पे जाओ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ऑनलाइन अगर वो किया है, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, ऑनलाइन अपने फ़ीस पेमेंट भी कर दिया होगा, सभी करते हैं और यही प्रोसीजर है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे ना इग्नू की वेबसाइट पे, तो उसी के बेस पर आप सभी का एडमिशन होता है, सबको पता है। ऑफलाइन मोड में कहीं पे भी नहीं, मतलब ऑनलाइन ही एडमिशन होते हैं, ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट्स जो है आपके वो सबमिट होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स वो मांगते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इग्नू में नहीं होता है। ना रीजनल सेंटर जाना है आपको इसके लिए, और ना ही इग्नू के किसी भी हेड ऑफिस में जाना है, ना मैदानगढ़ी, ना मोहन स्टेट, कहीं भी नहीं जाना है, और स्टडी सेंटर पे भी नहीं जाना है, ठीक है। तो इस पर ऐसे इस तरह का ना कोई आपको फ़ोन आएगा इस चीज़ के लिए, और ना ही कोई ईमेल आएगी। चलो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट्स में, तो इग्नू क्या है वो आपको ईमेल भेजेगा उसमें ऑनलाइन ही करेक्शन करने के लिए, गॉट इट। ऑफलाइन कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं नहीं जाना है, ना ओरिजिनल लेके जाना है, ना फ़ोटो स्टेट लेके जानी है, कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं होता है, ठीक है। तो आप सबको इग्नू में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोई ज़्यादा डिमांड मतलब होती नहीं है, ठीक है। और आपको जो मान लो TC माइग्रेशन हो, ये सब भी नहीं है, गॉट इट। तब भी आपका एडमिशन इग्नू में केवल मार्कशीट के बेस पे हो जाता है, समझ रहे हो। ध्यान से सुना इन सारी बातों को, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू जो है ना वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, सबको पता ही है, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ओवर वर्ल्ड मीन्स इसकी वैल्यू है। तो इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है ना उसको काफ़ी इजी बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन ले सकें और मतलब वंचित ना रहें एजुकेशन से। तो इसलिए इस प्रोसीजर को बहुत इजी बनाया गया है। तो डॉक्यूमेंट्स केवल मार्कशीट भी इग्नू में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट केवल होता है ना, ओनली डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट्स आपका जो रहती हैं, वो जब आपका एडमिशन हो जाता है ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इग्नू में नहीं होता, ये आपको पता ही चल गया है, और ना ही आपको कहीं कराने जाना है। तो सिंपल सी बात है, आपने कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। जो भी आगे का फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो इग्नू आपको मेल के ज़रिए बता देगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा कुछ। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दो। बाकी लोग जो भी सुन रहे हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।